अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज ज़रा बात कर लेते हैं पाई नेटवर्क के हवाले से। बहुत ज़्यादा बज़ है लास्ट 3-4 ईयर्स से और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा रहा है क्योंकि पाई डे रिसेंटली गुज़रा है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले सबसे ज़्यादा चीज़ ये ज़रूरी है कि हमें उसके वाइट पेपर की नॉलेज हो और वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो मैं किसी भी किस्म के डिटेल मैथमेटिकल जार्गन्स में जाने के बजाय सिर्फ बेसिक डिटेल्स पे बात करूँगा और आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो आप भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो नहीं कर सकते। और ये भी थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इफ़ इट्स पॉन्जी स्कीम और समथिंग जिसमें आपके पैसे लुटने के चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो लेट 2000s के बाद से मे 2000 आई थिंक 7-8 में जब सातोशी नाकामोटो की पब्लिकेशन आई थी क्रिप्टो करेंसीज को लेके, उसके बाद से लेके अब तक इसके डिफरेंट फेसेस हैं, ठीक है? और बहुत फ्लक्चुएशंस रही हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी की जो हम बात करते हैं तो सबसे पहला कॉइन जो आता है वो आता है बिटकॉइन। और अगर आप उसकी बेसिक चीज़ों पे जाएं, जो फंडामेंटल रीज़न था डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का या क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने का, उसका मेन रीज़न ये था कि सेंट्रलाइजेशन से बचा जाए, ठीक है? यानी पैसा सिर्फ एक ही जगह पे ना रहे बल्कि डिसेंट्रलाइज वे में हो। मिसाल के तौर पे जब मैं कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ ऑनलाइन तो वो बैंक के थ्रू होती है और बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस ट्रांसफ़र का है, इसमें बैंक एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। क्रिप्टो करेंसी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड्स हैं या ट्रांजैक्शंस जो है वो सेंट्रलाइज्ड ना हो और इसी की बेस पे डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट लाया गया था ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें बैंक को बीच में से हटाया जाए और सिर्फ जो लोग हैं वो उसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। यानी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं, कोई भी एक ट्रांजैक्शन करता है तो उस नेटवर्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब का सब उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करें। तो मिसाल के तौर पे अगर पर्सन ए ने पर्सन बी को दिया कोई पैसा, ठीक है? तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये उस पूरे रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी जो उस नेटवर्क में जितने लोग हैं। नाउ अब फॉर एग्जांपल एक कॉइन ए ने बी को दिया तो ये एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, ठीक है? अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद जो कॉइन्स पर्सन ए के पास थे उसमें से एक कम हो गए और जो पर्सन बी के पास जो कॉइन थे उसमें से एक बढ़ गए, ठीक है? अब जब मिसाल के तौर पे पर्सन बी के पास पहले 0 कॉइन थे तो और अब 1 कॉइन हो गया, तो अब जब ये खर्च करने जाएंगे तो ये एक ही कॉइन खर्च कर सकते हैं, ठीक है? और ये सब सारी चीज़ें वैलिडेशन होंगी जो नेटवर्क में रहने वाले बाकी लोग हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ तक तो बात ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो वो चीज़ें हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपसे चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है पाई नेटवर्क। नाउ पाई नेटवर्क का बहुत ज़्यादा डिस्कशन आई, बहुत ज़्यादा चीज़ें आई, तो हम इसके वाइट पेपर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पाई नेटवर्क है क्या? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है माइनिंग को एक्सेसिबल करना हर किसी के लिए। अब तक ये होता रहा है स्पेशली बिटकॉइन के केस में, इथेरियम के केस में, कि बहुत सारे जो बड़ी कंपनीज़ हैं और बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने बहुत बड़े सर्वर सिस्टम्स लगाए हैं और उनको बीट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक इंडिविजुअल के लिए। तो जो पाई के पायनियर्स हैं या फाउंडर्स हैं उनका थिंकिंग प्रोसेस ये था कि हम इस चीज़ को एक्सेसिबल बनाएं आम लोगों तक, ठीक है? और उसके लिए कोई एक्सटेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत ना हो और बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट ना हो। यानी पाई को या किसी जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसको आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी कर सकें। अच्छा, ये चीज़ वैलिड बिटकॉइन के लिए भी थी, मे बी नॉट फॉर द स्मार्टफोन बट फॉर योर ओन लैपटॉप पे भी आप ये कर सकते थे, माइनिंग कर सकते थे अगर आप लाइक 2009-10 की बात करें जब ये बिल्कुल लॉन्च हुआ था, ठीक है? तब लोगों ने किए भी हैं। जो लोग इनिशियल पायनियर्स इसके रहे हैं उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया भी है, बट नेवरदलेस लेट्स कम बैक टू पाई हियर। तो अब इसको जरा क्लोजर लुक लेते हैं और ये देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से हैं। सो बेसिकली ये जो नेटवर्क फाउंड किया गया है ये स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स के थ्रू फाउंड किया गया है जो कि एक मोर इंक्लूसिव और यूज़र फ्रेंडली क्रिप्टो करेंसी चाहते हैं और आइडिया ये है कि हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सके,
ठीक है, जिसमें टेक्निकल बैरियर्स ना हो, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टिंग इसमें इन्वॉल्व ना हो। अब अगर हम इसके वाइट पेपर के डिटेल्स में जाएं और इसके प्रोजेक्ट को ज़रा आउटलाइन करें, टेक्नोलॉजी के रोड मैप को देखें, तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हमको देखने होते हैं। सबसे पहले कंसेंसस एल्गोरिथम, ठीक है। अब कंसेंसस एल्गोरिथम जो है वो यूज़ हो रहा है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल, ठीक है। बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ होता है, जो कि मैसिव कंप्यूटेशनल पावर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल है वो ट्रस्टेड नोड्स की वैलिडेशन पे बेस करता है, और जिसकी वजह से पाई जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और स्केलेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर विद जो अदर आपकी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज रही हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नेटवर्क में मुझे अगर 100 लोग हैं तो मुझे 100 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, रादर मैं सिर्फ जो ट्रस्टेड लोग हैं उनसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो वो भी काफ़ी होगा मेरे लिए। इसको इस तरह से आप समझ लें कि जब आपने कोई भी डिसीजन या नेटवर्क ने ट्रांजेक्शन करनी है, तो जो मोस्ट ट्रस्टेड नोड्स हैं उनके थ्रू ये काम हो सकता है एज़ कम्पेयर विद जो कि आपके ट्रेडिशनल नेटवर्क्स हैं, उसमें ये काम सिर्फ ट्रस्टेड नोड्स के थ्रू नहीं किया जाता, बल्कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, उसके बाद जाके किसी भी नोड को ब्लॉक का हिस्सा बनाया जाता है। अब इसके माइनिंग मैकेनिज्म को देख लेते हैं। पाई का जो माइनिंग मैकेनिज्म है या प्रोसेस है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो लाइट वेट हो और एक्सेसिबल हो हर किसी को, और इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो यूज़र्स हैं या जो नेटवर्क में लोग हैं उनको सिंपली अपना ऐप खोलना होता है और एक बटन आपने क्लिक करना है, और जितना यूज़र एक्टिव होंगे इस पूरे नेटवर्क में माइनिंग रेट उतना ही ज़्यादा होगा, बट टू अ सर्टेन पॉइंट टू प्रिवेंट सेंट्रलाइजेशन। बिकॉज जो क्रिप्टो करेंसी का मेन जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जो ये सेंट्रलाइजेशन है इसको रोका जाए। इस बिकॉज जो बैंक्स हैं उनको जो अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, वो जब चाहे किसी को भी रोक सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं, किसी का भी अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। इस चीज़ को रोकने का जो मेन आइडिया था वो यही था। लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जो इनिशियल कॉइन्स आए हैं और जो बहुत मशहूर हैं, तो आप ये देखेंगे कि उनके नेटवर्क्स में मोर देन 80% ऑफ द कॉइन्स जो हैं वो 1% ऑफ नेटवर्क के पास है। एंड दिस इज़ व्हाट पाई डजंट वांट इट। ओके, सिक्योरिटी सर्कल्स का एक कॉन्सेप्ट है इसमें, टू मेक श्योर कि नेटवर्क में रियल लोग हों, ऐसे लोग हों जो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। सिक्योरिटी और ट्रस्ट के सर्कल्स बनाए गए हैं। इसमें होता क्या है कि यूज़र्स एक दूसरे को अपने सर्कल्स में लेकर आते हैं, और उसमें लाने की वजह से ये होता है कि एक आपके पास एक सर्कल बनता है जो कि सिक्योरिटी सर्कल कहलाता है, और जो लोग उस सिक्योरिटी सर्कल में होते हैं वो एक दूसरे को वाउच करते हैं, और उनकी एक दूसरे की वाउच करने की वजह से उनका जो माइनिंग रेट है वो बेहतर होता है। और इससे एक और चीज़ भी होती है, जो फेक अकाउंट्स होते हैं वो बाहर रहते हैं, क्योंकि आपने अब अगर आप पाई नेटवर्क में हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपके सिक्योरिटी सर्कल्स में वो लोग हों जो कि एक्चुअल में लोग हैं, जो कि एक्चुअल में माइन कर रहे हैं। अच्छा, अब इस नेटवर्क के डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट रहे हैं। पाई नेटवर्क करंटली अपने इनक्लोज मेननेट फेज में है, जिसका मतलब ये है कि नेटवर्क लाइव है बट फुली ओपन टू एक्सचेंजेस नहीं है। यानी आप इसको बाइनेंस पे नहीं देख सकते। ये कहा जाता है पाई टीम्स की तरफ से या जो नेटवर्क है उनकी तरफ से कि पाई की जो टीम्स हैं वो अभी भी यूटिलिटीज़ को बिल्ड कर रही हैं, एप्स बना रही हैं, ताकि पाई की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को बढ़ाया जा सके बिफोर ट्रांजिशन इनटू ओपन मैननेट। यानी उसको मैन यूजेज में लाने के से पहले ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो वो उस पर अभी काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आप इसको देखें तो ये डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, और स्पेशली पाई की अगर बात करें तो उन्होंने अपने आप को स्लो रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कॉइन्स जो इनिशियली आपके पास आए थे, या जो आपकी कह लें कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। नाउ अब एक सवाल ये भी है कि पाई डिफरेंट क्यों है। सो
व्हाट सेट्स पाई नेटवर्क अपार्ट फ्रॉम अदर क्रिप्टो करेंसीज, क्या अलग है इसमें? ठीक है, सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी। पाई इज डिज़ाइन फॉर एवरीवन, तो हर कोई इसको इस्तेमाल कर सके, हर किसी के पास जो है इसकी एक्सेसिबिलिटी हो, और उसके लिए आपके पास एक्सपेंसिव या महंगा कोई इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत ना हो, कोई रिग लेने की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत ना पड़े इसको स्टार्ट करने के लिए, और आप अपने स्मार्टफोन से भी स्टार्ट कर सकें। सेकेंडली, चूँकि एक स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो पाई जो है वो मैसिव एनर्जी कंजम्पशन को भी अवॉइड करता है। ठीक है, फोकस ऑन कम्युनिटी। पाई का जो एक और फोकस है वो कम्युनिटी है, और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग ग्लोबल कम्युनिटी है। ठीक है, सो द मोर पीपल ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट, द स्ट्रॉन्गर द नेटवर्क बिकम्स। सो पॉइंट ये है कि इस नेटवर्क में ऐसे लोगों को लाने की ज़्यादा कोशिश है जो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, अब इस पर क्रिटिसिज्म क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट अगर होगा, स्पेशली क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो क्रिटिसिज्म के बगैर नहीं है। ठीक है, और क्रिटिक्स ने पाई पे भी कंसर्न शो किए हैं, स्पेशली इसकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के लिए, और वेदर इट विल एवर अचीव अ रियल वर्ल्ड वैल्यू और नॉट। ठीक है, सो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये चूँकि अभी फुली ओपन मैग्नेट पे नहीं है और इसके लिमिटेड यूज़ केसेस हैं तो ये रिस्की है। ठीक है, लेकिन जो पाई की टीम है और नेटवर्क है वो, उनका कहना ये है कि वो एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं इसमें, और इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए अपनी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं और यूटिलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, बट दैट इज़ समथिंग विच वी वुड सी इन द कमिंग डेज और इन द कमिंग ईयर्स और सो। अच्छा, अब इसको स्टार्ट कैसे हैं, क्या करते हैं, वो सारी ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एंड में हम ये बात करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें, हमने बेसिक जो पाई का नेटवर्क है उस पर बात की, वाइट पेपर में जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने कवर अप की, कैसे ये काम करता है उस पर थोड़ी सी बात की, और ये यूनिक क्यों है वो उस पर हमने बात की। ठीक है, अब आप अगर क्रिप्टो में हैं और इसमें इंटरेस्ट है, तो पाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और जिन लोगों ने इनिशियली इसको ज्वाइन किया था 2019, 20, 21 में, उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा माइन कर ली है ऑलरेडी अब तक। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना है इसके लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, किसी भी चीज़ को परखने में अगर आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये सबसे बड़ा एक फंडामेंटल एक पॉइंट है जो ये चीज़ बताता है कि यू कैन ट्राई इट आउट। ठीक है, आपने सिर्फ इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है एंड देन यू कैन स्टार्ट इट। ठीक है, आप चाहें तो मेरा रेफरल लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दे देता हूँ, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप सिक्योरिटी सर्कल में भी मुझको ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, और उससे होगा ये कि चूँकि मैं ऑलरेडी ऐसे लोगों से ज्वाइन हूँ जिनके ऑलरेडी KYC हुए हुए हैं, तो उसमें फिर आसानी हो जाती है। आप एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ेंगे जो एक बेहतर नेटवर्क है। ठीक है, यानी पाई के अंदर भी एक रिलायबल नेटवर्क से जुड़ेंगे। ठीक है, याद रखें, इसके लिए आपको कोई पैसा कहीं पे भी देने की ज़रूरत